अब काउंटडाउन शुरू। 5 4 3 1 दादा हुक्म! दया कर सेकाल खामा, माता की कृपा है कि आप सही सलामत से दाता हुक्म। वाह, व्हाट अ ग्रेट फैमिली। ये सब आप में से ही किसी ने प्लान किया था ना? मानना पड़ेगा, अचानक से टॉर्चर चेंबर का डेथ चेयर इतने सालों बाद अपने आप काम करने लग जाता है, वो भी तब जब मैं अपने फ्रेंड्स को तोड़ दे रहा था। इससे ये बात क्लियर होती है ना कि आप लोगों में से ही कोई मुझे मारना चाहता है। अटेम्प्ट टू मर्डर, ये चार्ज तो आप सभी लोगों ने सुना होगा ना। उसी चार्ज पे मैं आप सभी लोगों को जेल भेज सकता हूं। तो भिजवा दीजिए दादा हुक्म। अब ये बार बार के इल्जाम बर्दाश्त नहीं होते। अगर ऐसा करने से आपको तसल्ली मिलती है तो ठीक है, आप हम सबको जेल भेज दीजिए। लेकिन एक बात बताना चाहेंगे हम आपको, औरों का पता नहीं, लेकिन हम और मोहक्सा निर्दोष हैं। हम नहीं डरते किसी से। हम भी यही कहेंगे कि हम, आयुष जी और हमारी सासू माँ, हम दोषी नहीं है और सच हमारे साथ है। हम किसी की भी कसम खा सकते हैं। बस बहुत कह लिया सबने। दाता हुक्म पर हमला हुआ से और वो नाराज से, और कौन नहीं होगा। लेकिन क्या आप देख नहीं सकते कि वो सुरक्षित से कुछ नहीं हुआ है उन्हें? और अगर आज उन्हें कुछ हो जाता तो क्या मुंह दिखाते हम जमाने को? परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाता। इसकी कोई खुशी नहीं है सब लोगों को। आज दाता हुक्म हमारे सामने सही सलामत खड़े से तो वो सिर्फ इनकी वजह से। हमें माफ कर दीजिए दिया भाई साहब। 12 साल तक बिना सोचे हम आपको नफरत की नजर से देखते आ रहे। हमेशा यही सोचते रहे कि आपकी वजह से दाता हुक्म हमसे दूर गए से, और आप हमेशा उनकी हिफाजत करती रही। आज अगर हमारे बेटे जिंदा से तो सिर्फ आपकी वजह से। क्या कर रही हैं आप? बावली हो गई क्या?
ठकानी है आप और एक मामूली पहरेदार के पांव छू रहे हैं आप। क्या हो गया आपको? एक ठकराने से पहले हम एक औरत से, एक माँ से ठकर सा। हम सोच भी नहीं सकते कि आज क्या अनर्थ हो जाता अगर दाता हुकुम इस हम सबके सामने दिया बाईसा हुकुम का सत्कार करना चाहते से। आपके 12 बरस की तपस्या और वफादारी सबके सामने स्वीकार करने का वक्त आ गया से बाईसा। अब हम कह देते से 24 घंटे है उस मुजरिम के पास, सबके सामने आए और अपना गुनाह कबूल कर ले। उसके बाद उसे बख्शा कौन ही जाएगा। आज के बाद दाता हुकुम के 2 पहरेदार से, एक दिया बाईसा हुकुम और एक हम। छोटी टकरानी साहब, हमें कोई सत्कार नहीं चाहिए। हमने जो भी किया हमारा कर्तव्य था। लेकिन हमें जरूरत से दिया बाईसा हुकुम। दाता हुकुम, आज तो दिया बाईसा वक्त पर पहुंच गए, वरना अब तक तो आप मॉम के पुतले बन चुके होते। और अगर आज दिया बाईसा ना भी होती तो भी हम आपको बचा लेते। इसीलिए ही यातना घर में मौजूद थे हम। बहुत खेल खेल चुके आप हमारे साथ दिया बाईसा। अब खेल हम खेलेंगे। हम आपको आप ही के खेल में ऐसे फंसाएंगे कि दाता हुकुम खुद ब खुद आपको महल के बाहर का दरवाजा दिखाएंगे। उसके बाद दाता हुकुम को रास्ते से हटाना हमारे बाएं हाथ का खेल से। अब देखिए कि एक तीर से 2 शिकार कैसे करते हैं हम। यातना घर 50 सालों से बंद है और मौत के फरमान उससे पहले ही बंद हो चुके हैं। यातना घर में रखे गए सारे इक्विपमेंट्स और औजार सिर्फ सजावट के तौर पर रखे गए हैं। फिर 50 सालों बाद मौत की कुर्सी फिर से कैसे काम करने लग गई? जल्दी पता लगाइए वो कौन था जिसने मौत की कुर्सी को फिर से काम करने लायक बनाया। जल्दी। हमलावर की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है भाई साहब को। अब और इंतजार नहीं कर सकते, उसे पकड़ना जरूरी हो गया है। हम आपसे वादा करते हैं, चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना लगानी पड़े, हम हमलावर को पकड़ कर ही रहेंगे। बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। कोई जरूरत नहीं आपको ये सब करने की। दिया भाई साहब, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यश बन्ना हमारी बात तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि इनके लिए आपकी बात परिवार के हर सदस्य की बात से बढ़कर है। इसलिए ये लीजिए, हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे, इस मामले में किसी और पुलिस ऑफिसर को ले लीजिए, निकाल दीजिए यश बन्ना को इस केस से। मासा, ये आप क्या कह रही है? इस परिवार के सदस्य हैं ये। हम नहीं चाहते कि आपकी बातों में आकर अपने घर वालों पर यूं शक करते फिरें। इनकी बातों का, इनकी हर हरकत का असर हमारे रिश्तों पर पड़ रहा है। और वैसे भी दिया भाई साहब, आप तो यहां से चली जाएंगी, लेकिन ये यही रहना है इन्हें, अपने परिवार के साथ, सबके साथ। इसलिए प्लीज बस मासा, बस कीजिए प्लीज। आप अच्छी तरह से जानती हैं ये ड्यूटी हमारे लिए सबसे बढ़कर, ये ड्यूटी हमारा ईमान है। और आप चाहती हैं कि परिवार के लिए हम अपना ईमान छोड़ दें? हम कुछ नहीं जानते यश बन्ना, हम बस इतना चाहते हैं कि आप पीछे हट जाइए, इस केस से पीछे हट जाइए। कि पिताजी को लेकर आज तक सबकी सुनते आए,
अब अगर हमारे बेटे को लेकर किसी ने हमें भला बुरा कहा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। बख्श दीजिए हमारे बेटे को, बख्श दीजिए। माँ साहब मेरी बात सुनिए। माँ भाई साहब को आई एम सॉरी। माँ साहब जज्बाती होकर क्या क्या बोल गई, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। क्या गलत कह रही थी वो? प्रिया भाभी सा की इस तीखी जुबान में उनकी ममता का दर्द झलक रहा था। आपको उनकी बात माननी चाहिए। आप उनके पास जाइए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पर भाई साहब को हमारी जरूरत यहाँ है आपके साथ। हम जानते हैं आपको हमारी और दाता हुकुम की बहुत फिक्र है। आपने हमेशा हमारा साथ दिया। बेहोशी की हालत में हमें आकर उठाना आपका बहुत बड़ा कर्ज रहेगा हम पर अभी इस वक्त आपकी मासा को आपकी ज्यादा जरूरत है। हम यहाँ सब संभाल लेंगे, आप जाइए प्लीज। ठीक है। आयुष बन्ना, इवेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से कहिए कि फंक्शन का काम आज के आज हो जाना चाहिए। कर पाएंगे ना? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ये आप बहुत अच्छा कर रही हैं मामी सा। छोटी ठकरानी सा की जय, छोटी ठकरानी सा की जय। ये हो गया, ऐसे चौंक क्यों रही हैं आप? अरे आप तो मानता की मूरत से ना, इसलिए तो फूल बरसा रहे हैं आप पे। मैं तो बोलता हूँ आपको मंदिर में बिठाकर दिन रात आपकी पूजा करनी चाहिए, पूजा। अरे सारे बोलो छोटी ठकरानी सा की जय। गंगा नहाई, गोमती नहाई, मीठी नहीं कड़वाई। ठकर सा, अपनी कड़वी जबान से नुकसान सिर्फ अपना ही होवे है। हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए। कहना क्या चाह रही हैं आप? आपने जो कुछ किया उससे पेट नहीं भरा था। पूरे परिवार का अपमान किया है आपने उस दो कौड़ी की छोरी के पांव छूकर। और क्या करना चाहती हैं आप? उनसे और बर्दाश्त को नहीं होगा छोटी ठकरानी सा। यातना घर के बारे में यहाँ जरूर कोई ना कोई किताब होगी जिससे हमें कोई सुराग मिलेगा। You're impossible. आपने काम शुरू भी कर दिया मिस्टर इंडिया। एक्शन टाइम। हाँ, ये रिश्ता लिखेंगे नया। थैंक यू किस बात के लिए दाता हुकुम? हम तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। यही तो ब्यूटी है आपकी ड्यूटी की, कि ड्यूटी के सारे लिमिट्स तोड़कर निभा रही हैं। I can't even imagine कि कितना मुश्किल हुआ होगा आपके लिए, बेहोशी की हालत से जागकर वक्त पे वहां पहुंचना। And I'm really sorry दिया। आपको बेहोशी वाला इंजेक्शन देना मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अपने आप को दोष मत दीजिए दाता। इंजेक्शन देने के पीछे आपका इरादा भलाई का था। आपको हमारी फिक्र हो रही थी। देखा, दाता हुकुम आपने फिर से हमारी मदद कर दी। हम कब से ये बुक ढूंढ रहे थे। You're welcome। कहा था ना मैंने, मैं पैदाइशी स्मार्ट हूँ। वैसे I'm little surprised। जैसे आज काकी मासा ने सबके सामने आपकी इतनी तारीफ की। आपकी कोशिशों को प्रेज किया। उनके बर्ताव से हम भी सरप्राइज्ड हैं। अचानक कैसे बदल गई उनकी सोच,
हमारी तरफ हमारे बारे में इतनी अच्छी बात है। यहाँ से तो पेज 30 फटा हुआ है। क्या वो कुछ मिला? एनीथिंग? कुछ खास तो नहीं, पर एक दिशा जरूर मिल गई है। कम से कम इतना तो पता चला कि जिस इंसान ने आप पर हमला किया था उसने मौत की कुर्सी को फिर से चलाया है, इस बुक की मदद से। तो अब कुछ नहीं, अब आगे जो भी करना होगा हम करेंगे। आप जाके अपनी पर्सनल स्पेस एंजॉय कीजिए बिना हमारे इंटरफेरेंस के। इतनी गहरी नींद में सो रही थी, समझ में नहीं आता दिया बाई साहब जाग कैसे गई। मासा, ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी, हमने बनाई है अपनी मासा के लिए, लीजिए। और जल्दी से पी के बताइए कि आपके यश पन्ना ने कैसी कॉफी बनाई है। अच्छी लगी? ये हुई ना बात, मासा आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। चलिए अब जल्दी से अपना मूड भी अच्छा कर लीजिए। जी। कम से कम 1000 लोग होंगे भोजन के लिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्या क्या बनाना से इस लिस्ट में लिख दीजिए। लो, आ गया आपका सपूत भी। हमारी बात मानिए, इसे गले लगाओगे तो लठ मारेगो, और लठ मारोगे तो गले लगाएगो। इस तरह उसके पांव में बिछड़ने की जरूरत को नहीं है। दाता हुकुम की जय। आइए, पधारिए, विराजिए। दाता हुकुम की जय, दाता हुकुम की जय। दाता हुकुम, हम दिया बाईसा हुकुम की पसंद को नहीं जानते। हम उन्हें ऐसा तोहफा देना चाहते हैं जो उनके मन को भा जाए। आप मदद करेंगे हमारी? काकी माँ साहब, मैं भी उनके बारे में कुछ खास नहीं जानता, लेकिन उन्हें अजीब बातें लिखने का शौक है। What was that? ना दिल से कभी सोचा, ना पलट के कभी मुझे देखा, लेकिन ये आंखें हैं जो किसी का इंतजार कर रही हैं। ऐसा ही कुछ था। काफी अजीब नहीं है? बिल्कुल अजीब कौनी से दाता हुकुम। अब औरत के दिल को कौन नहीं जानते, लेकिन हम उनके भाव को समझ गए से। हम जानते हैं उन्हें क्या पसंद आएगा। क्या? ये तो सरप्राइज है दाता हुकुम। दाता हुकुम, आप हमारे कम और दिया बाईसा के ज्यादा हैं। आपको हमारी साइड लाना है और उस पहरेदार से अलग करना से, फिर आपको रास्ते से हटाना क्या मुश्किल से। बच्चों के आने का समय हो गया से, उन्हें कहिए हमारा इंतजार करें, जरूरी काम से बाहर जा रहे से। किसने पढ़ा होगा इस किताब का पेज नंबर 30? कैसे पता लगा है? मैं आप सबसे एक पहेली पूछना चाहता हूँ। आग लगे तो पानी हूँ मैं, बदन लगू तो हानि हूँ मैं, जम जाऊँ तो रात बने दिन, पिघलाऊँ तो दुश्मन जानी हूँ मैं। ये पहेली का जवाब आप सबको पता है तो मुझे बता दो ना। आग लगे तो पानी हूं मैं, बदन लगूं तो हानि हूं मैं, जम जाऊं तो रात बने दिन, पिघलाओ तो दुश्मन जानी हूं मैं। ये तो वही पहेली है जो यश पन्ना को सीक्रेट सोर्सेस से मिली थी। अरे वाह बेटा, ये पहेली कैसे याद की आपने? किसने सिखाई? काकी मासा ने। उन्होंने होमवर्क दिया था कि ये पहेली का जवाब ढूंढना है। क्या आपको पता है तो प्लीज बताइए ना।
इस पहेली का जवाब है मोमबत्ती, कैंडल। थैंक यू। आज दाता हुकुम हमारे सामने सही सलामत खड़े से तो वो सिर्फ इनकी वजह से। हमें माफ कर दीजिए दिया भाई साहब। हम सबके सामने दिया भाई साहब हुकुम का सत्कार करना चाहते थे। आपके 12 बरस की तपस्या और वफादारी सबके सामने स्वीकार करने का वक्त आ गया से भाई साहब। आज के बाद दाता हुकुम के 2 पहरेदार से, एक दिया भाई साहब हुकुम और एक हम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.